हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वैगाबॉन्ड का चैप्टर 2। वैगाबॉन्ड के चैप्टर 1 के लास्ट में हमने देखा कि शिनमेन ताकेज़ो एक आदमी के पास जाता है जो कि सोल्जर होता है। उसके पास जाते ही उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो उसी के फेस पे उल्टियां कर देता है। और तभी शिनमेन ताकेज़ो के पीछे से एक लड़की आती है और यहीं पे हमारा वैगाबॉन्ड का चैप्टर 1 एंड हुआ था। अगर आपने वैगाबॉन्ड का चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए वैगाबॉन्ड के चैप्टर 2 पे चलते हैं। वैगाबॉन्ड के चैप्टर 2 का स्टार्ट होता है और एक सुबह के साथ हम देखते हैं कि शिनमेन ताकेज़ो और मताहाशी इन दोनों की एक साथ आंखें खुलती हैं और ये अपने आप को किसी घर टाइप झोपड़ी या फिर कॉटेज में पाते हैं। और हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि शीशे में अपने आप को देखते हुए मेकअप कर रही होती है। और मेकअप करने के बाद ये कुछ इस तरह ताकेज़ो के पास जाती है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और कहती है, तुम्हें क्या हुआ था? चलो आज एक ड्रिंक हो जाए। और बगल वाले कमरे से इसका दोस्त ड्रिंक कर भी रहा था और इसको भी फोर्स करता है, पर ताकेज़ो कहता है हम यहाँ से जाने वाले हैं मताहाशी, चलो यहाँ से। इसका दोस्त बताता है कि नहीं, इससे तो हम उल्टा हील हो रहे हैं, ये ड्रिंक पी लो। और इनको तो छोड़ने से पहले हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ना सिर्फ इन्होंने हमें बचाया बल्कि हमें रहने के लिए भी जगह दी। ताकेज़ो कहता है लेकिन हम सब लड़ाकू योद्धा हैं। इनमें से एक लेडी कहती है आपका वेलकम है ताकेज़ो, आप जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो, क्योंकि वेस्ट के जनरल को अभी तक कैप्चर नहीं किया गया है। मैंने सुना है कि वो सब फ्लेगटिव सोल्जर्स यानी लड़ाकू योद्धाओं को भी कभी भी क्रैक डाउन कर सकते हैं। ये लेडी कहती है अकेमी, इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम दोनों में से किसी एक को इससे शादी कर लेनी चाहिए और यहीं पे बस जाना चाहिए। ये सुन के वो लड़की वहां से भाग जाती है और मताहाशी भी कहता है कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर कुछ देर बाद ताकेज़ो एक मशरूम को देख रहा होता है और उसके बारे में कुछ सोच विचार कर रहा होता है। जंगलों में ताकेज़ो मशरूम को इकट्ठा कर रहा था और उसके पीछे एक लड़की आती है और वो लड़की ना जाने क्यों एक एक करके सारे मशरूम्स को उठा के पीछे फेंके जा रही थी। ये सारे थे क्रिम्सन मशरूम। ये कहती है ताकेज़ो क्या तुम हम सभी को मारना चाहते हो? पैंथर, लेथल, ये सारे मशरूम्स पॉइजनस होते हैं। और फिर जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद ताकेज़ो कहता है तुम मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछती, जैसे हम कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। कैसे? वो लड़की कहती है जैसे कि मैं ये बेल्स क्यों पहनती हूँ, मेरे फादर इस समय कहाँ है, मेरी एज क्या है और मैं पहाड़ों में अपनी माँ के साथ क्यों रहती हूँ। लड़की मुंह बनाकर थोड़ी देर सोचती है, फिर ताकेज़ो ही बोलता है। वो कहता है तुम्हारी एज क्या होगी, कितनी साल की होगी तुम? तुम्हारी एज वैसे भी काफी कम होगी। लड़की बताती है 15। ताकेज़ो कहता है 17। फिर लड़की कहती है अच्छा तुम कुछ और पूछना चाहोगे? ताकेज़ो सोच विचार कर ही रहा होता है, तभी लड़की कहती है मेरे हिसाब से तो तुम्हारी ये 30 के करीब होगी। फिर ताकेज़ो पूछता है तुम वहाँ पे कर क्या रही थी? उस रात को तुम्ही ने तो हमें बचाया था ना। फिर उसी दिन रात का सीन आता है जहाँ पे हर जगह बस डेड बॉडीज पड़ी थी। और अगर आपने चैप्टर 1 देखा है तो आपको मालूम होगा कि ये डेड बॉडीज बस 2 दिन पहले हुए युद्ध की ही है, जहाँ पे सारे सोल्जर्स मारे गए थे। और यहाँ कॉटेज में मताहाशी को ढेर सारी तलवारें मिलती हैं और ये कोई आम बात नहीं थी। इसे देखकर मताहाशी हैरान हो जाता है, भाई एक दो नहीं बहुत सारी, पूरा बंडल था तलवार का, ये सब इनके पास कैसे आया? तो तुमने उन्हें ढूंढ ही लिया। ऐसा बोलते हुए वहाँ पे एक लड़की आती है और वो बताती है कि हम सभी चोर हैं। और जंगल में ताकेज़ो को भी इस लड़की ने बता दिया था कि हम सभी चोर हैं, पैसों के लिए तो हम कुछ भी बेच सकते हैं। हर एक युद्ध के समाप्त होने के बाद हम उसकी रणभूमि में जाते हैं और वहां से स्वॉर्ड्स और आर्मर को कलेक्ट करते हैं और सारी चीजें हम डेड बॉडी से निकाल लेते हैं और उसी से हम अपना जीवन यापन करते हैं। जंगल में ये लड़की कहती है क्या कोई और सवाल है? ताकेज़ो कहता है वो कौन है? हम देखते हैं उस जंगल में तलवार लिए डाकू जैसी शक्ल के साथ एक आदमी इधर उधर देखता हुआ जैसे किसी चीज की उसे तलाश हो आगे बढ़ता जा रहा है। और ये लड़की दूर से उस पर ढेर सारे पत्थर मारे जा रही है। ताकेज़ो उसे रोकता है और ये डाकू जैसा आदमी नाम लेता है अकेमी। ये लड़की बताती है ये वही है जिसने इसके फादर को किल किया था, इसका नाम है सुज़ुकाज़े तेन्मा। और इसी के साथ वैगाबॉन्ड का चैप्टर 2 यहीं पे एंड होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।